आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। थाना मुनिकीरेती क्षेत्रांतर्गत शिवपुरी के समीप कोडियाला में अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भर कर सड़क पर गिर पड़ा, जिससे कल ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग बंद हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसी के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर नीचे आ गया। गनीमत ये रही कि उक्त घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक के सिरवाड़ी गांव में बीते दिन आई आपदा से कई खेत क्षतिग्रस्त हो गए थे और कई घरों में मलबा घुस गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को राहत के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दिए गए। आपदा के कई दिन बीत जाने के बाद भी गांव के 2 दर्जन परिवार सरकारी स्कूल में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को ना तो विस्थापित किया जा रहा है और ना ही मुआवजा दिया जा रहा है। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोगों की गाँव वालों की समस्या देखे, सुने, हमारे बीच आए और देखे कि किस तरह से सब लोग अपना गाँव वासी जो भी हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शिक्षा की समस्या है, पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अल्मोड़ा में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई गर्भवती महिला की मौत के मामले में अब सियासत गरमाने लगी है। तमाम राजनीतिक संगठन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलित हो रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी गेट के समीप धरना देकर अस्पताल की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने समेत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई गर्भवती महिला की मौत के दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। देखिए, अल्मोड़ा के अंदर जो चिकित्सा व्यवस्थाओं की हालत है वो इतनी बदहाल हो चुकी है कि कई सारे मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अभी एक दिन पहले एक गर्भवती महिला को डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना पड़ा। 9 घंटा उनको इंतजार करना पड़ा। इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी के कारण उस महिला की और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। आखिर इन सब चीज़ों का जवाब कौन देगा? हम ये मांग करते हैं कि वो जो भी व्यक्ति इस प्रकरण में लिप्त हो उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और कहीं ना कहीं पर अल्मोड़ा की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो कि पिछले कई वर्षों से अनदेखी पड़ी हैं, जब जिला मुख्यालयों की यह हालत है तो ग्रामीण अंचलों में क्या हाल होगा? हम माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी अपने अल्मोड़ा शहर के प्रबुद्धजनों के साथ एक बृहद आंदोलन को बाध्य होगी। रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस और ड्रग्स विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रही नामी कंपनी के नाम से बनाई जा रही करोड़ों की कीमत की दवाइयां और 4 लाख से अधिक की नकदी ड्रग विभाग और पुलिस ने बरामद की है। ये कंपनी पिछले लंबे समय से नामी कंपनियों के नाम से दवाइयां तैयार कर दवाइयां बेच रही थी। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। कोरोना महामारी के समय नगर निगम रुद्रपुर में नगर आयुक्त द्वारा दिव्यांग उपनल कर्मचारी को अप्रैल और मई महीने के वेतन से वंचित किया गया है। आयुक्त का आरोप है कि लॉकडाउन के समय दिव्यांग कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं था। वहीं दिव्यांग कर्मचारी का कहना है कि सरकारी कर्मचारी भी लॉकडाउन के समय कार्यालय में अनुपस्थित चल रहे थे। उन सभी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन दिया गया है, जिससे यह लगता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार का उल्लंघन और दिव्यांग कर्मचारी के साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये भी कहा कि एक और कुछ लिख कर दिया कि अगर मेरे साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम रुद्रपुर के मुख्य अधिकारी होंगे। मेरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व भी नगर निगम का होगा। जी सर। हाँ जी। ये सर क्यों लिखा आपने? सर ऐसा है ना सर, मैं प्लस दिव्यांग हूँ सर, जो कि मैं कार्यालय, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिव्यांगों को छूट दी थी सर। हाँ। कि अतिथि तक, जब तक कोरोना का ये निपटता नहीं है, अतिथि तक कार्यालय आने में छूट दी जाएगी सर। हाँ। लेकिन महोदय ने मुझे कोई भी छूट नहीं दी है। अभी भी मेरा वेतन से वंचित किया है। मैंने देहरादून न्यायालय में सर अभी भी कार्रवाई चल रही है सर। माननीय न्यायालय में चल रहा है, श्रम न्यायालय में चल रहा है? नहीं, देहरादून हमारा दिव्यांग का सर न्यायालय होता है, जो कि जैसे उच्च न्यायालय के लिए अलग न्यायालय होता है सर, उच्च न्यायालय सबके लिए होता है, वैसे हमारे दिव्यांगों के लिए दिव्यांग न्यायालय है सर। तो वहाँ पे हमारे लिए भी वहाँ पे काम चल रहा है। वहाँ पे मैंने शिकायत डाली है, प्लस भारत सरकार को भी मैंने शिकायत भेज रखी है सर। मसूरी में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मसूरी के शेफनकोट करीब 80 परिवारों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण कर निर्माण को हटाने की कार्रवाई को लेकर कार्य योजना बनाना शुरू कर दी गई है।
रविवार को मसूरी एसडीएम सहित तमाम अधिकारियों द्वारा मसूरी फैशन कोर्ट का निरीक्षण किया गया कि कल ही तुमने खाली करना, अभी सुबह यहाँ पुलिस लेके आए कि तुमने शाम को खाली करना। ऐसा तो किसी कुत्ते के बच्चे भी भिड़ाता है किसी के घर में, उसको भी तुरंत नहीं फेंकते क्योंकि वो भी जीवन है। ऐसे नहीं है कि तुम उसी टाइम उसको उठाओ और फेंको। हमने अब हमारा जो यहाँ प्रोजेक्ट लग गया, अड़ा लग गया, कई सालों से बोल रहे, आज कम से कम 3 पीढ़ी से हो गए, पर यहाँ ट्रॉली का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। अब ट्रॉली का हम स्वागत करते हैं कि ट्रॉली आने चाहती है तो ट्रॉली कोई नीचे खड्ड में नहीं आएगा, ट्रॉली आएगी तो ऊपर आएगी, पर ये हम लोगों को खाली कराने के चक्कर में है। यहाँ पर पूंजीपति को नजर है, बड़े बड़े नेताओं को नजर है, हमारा 5 स्टार होटल बन जाए और यहाँ से मजदूरों को खाली किया जाए। एक तरफ देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत गंसाली और नगर पंचायत चिमियाला के चुने गए जनप्रतिनिधि और अधिशासी अधिकारी जनता के साथ स्वच्छता के नाम पर किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है गंसाली चिमियाला मोटर मार्ग पर डिप्टियाना के पास सड़क किनारे फैलाया गया ये गंदगी का अंबार। इससे यह भी पता चलता है कि अधिकारी स्वच्छता की ओर कितना संजीदा है। 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में सदस्यता दिलाने का कार्य चरम पर है। इसी क्रम में हरिद्वार में करीब 4 दर्जन से ज्यादा युवकों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। राधाकृष्ण धाम में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी और प्रदेश प्रवक्ता मनीष कर्णवाल ने पार्टी में आए युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। लक्सर एसडीएम द्वारा बीते दिन लक्सर के वार्ड नंबर 7 ओवरब्रिज के नीचे रहने वाली एक महिला को कोरोना पॉजिटिव आने पर बनाए गए कंटेनमेंट जोन में 100% सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं और ओवरब्रिज के नीचे रेहड़ी दुकानदारों, टेम्पो चालकों को स्वयं आगे आकर अपना कोरोना परीक्षण कराने का अनुरोध किया है। शहीद बेलमती राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्यूली में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को संस्कृत हमारी धरोहर के अंतर्गत अगस्त महीने में सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की सांस्कृतिक समारोह समिति के संयोजक डॉक्टर विवेकानंद भट्ट और डॉक्टर वंदना ने बताया कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भी भाग लिया। चमोली जिले में नंदा देवी लोकजात का इन दिनों आयोजन हो रहा है, जहां मां नंदा देवी का चमोली जिले के दूरस्थ क्षेत्र वाण में भव्य स्वागत किया गया। वहीं लोगों ने नंदा देवी का आशीर्वाद भी लिया। उत्तराखंड आंदोलनकारी शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा जनता के बीच आने लगा है। कुंवर प्रणब चैंपियन की भाजपा में हो रही वापसी की कवायद के बीच शांति भट्ट ने कहा, यदि ऐसा हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के बीच में धीरे धीरे आने लगा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दागी बागी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने लगी है। उसी क्रम में यदि आप देखेंगे, कुंवर प्रणब चैंपियन जिन्होंने उत्तराखंड की माँ बहनों को अपशब्द कहा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाला। अब उन्हें पुनः वापस पार्टी में लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है पहाड़ विरोधी, इसको जनता के बीच में हम उजागर करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी ने प्रणब चैंपियन को पार्टी में लिया तो उत्तराखंड क्रांति दल इसके खिलाफ एक आंदोलन करेगी और जनता तक जाकर जनता को समझाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सत्ता के लिए उत्तराखंड विरोधियों को भी अपने साथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं करती। आने वाले समय में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।